कहते हैं नाम में क्या रखा है, पर सच पूछिए तो किसी जगह के नाम में बहुत कुछ रखा होता है। एक नाम अपने अंदर सदियों का इतिहास, कुछ पौराणिक कथाएं और न जाने कितनी अनसुनी कहानियां छिपाए होता है। तो आज हम एक ऐसे ही नाम की परतें खोलने जा रहे हैं, उत्तरकाशी। तो चलिए आज के इस सफर में देखते हैं कि हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहले तो ये समझेंगे कि उत्तरकाशी को ये नाम मिला कैसे, फिर इसके पुराने इतिहास में झांकेंगे और हाँ, 1857 की क्रांति के एक हीरो का इससे क्या लेना देना था ये भी जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज का उत्तरकाशी कैसा है। तो शुरुआत करते हैं पहली बात से। देखिए, किसी भी जगह की कहानी ना अक्सर उसके नाम से ही शुरू होती है और उत्तरकाशी का नाम ही अपने आप में एक पहेली जैसा है जिसके जवाब एक नहीं कई हैं। तो ये सवाल अपने आप में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर किसी जगह का नाम उसकी पहचान के बारे में बताता क्या है। ये सिर्फ एक लेबल नहीं होता, बल्कि ये तो उस जगह की आत्मा, उसकी ज्योग्राफी और उसके इतिहास का एक आईना होता है। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि उत्तरकाशी को हमेशा से उत्तरकाशी नहीं कहा जाता था। सोर्सेज बताते हैं कि इसके पुराने नाम थे बाड़ाहाट और सौम्यकाशी। ये नाम ही इस बात का सबूत हैं कि वक्त के साथ इस जगह की पहचान कैसे बदली है, कैसे विकसित हुई है। तो चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो सबसे ज्यादा दिलचस्प है कि भाई इसे उत्तर का काशी कहते क्यों हैं। और इसका जवाब पता है, कोई एक नहीं है। इसके पीछे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 अलग अलग थ्योरीज हैं। ये हैं वो 4 मुख्य वजहें। एक तो है अन्नपूर्णा मंदिर से कनेक्शन, दूसरा है वरुणा और 80 नदियों का होना, तीसरा गंगा का उत्तर की तरफ बहना और चौथा है एक पुराने ग्रंथ में इसका जिक्र। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो पहली थियरी जो है वो एक मंदिर से जुड़ी है। देखिए, इस इलाके में एक बहुत पुराना अन्नपूर्णा मंदिर है और अन्नपूर्णा को काशी का ही दूसरा नाम माना जाता है। तो बस सिंपल लॉजिक है, उत्तर में है इसलिए उत्तरकाशी। अच्छा, अब ये दूसरी वजह तो और भी ज्यादा मजेदार है। ये जुड़ी है इसकी ज्योग्राफी से। जैसे असली काशी यानी वाराणसी वरुणा और 80 नदियों के बीच है ना, ठीक वैसे ही उत्तरकाशी भी वरुणा और 80 नाम की 2 नदियों के बीच बसा है। अब इतनी बड़ी समानता होगी तो उत्तर का काशी नाम तो बिल्कुल सही लगता है। तीसरी कहानी एक कुदरती घटना से जुड़ी है। हुआ ये कि गंगोत्री के रास्ते पर एक पहाड़ टूट गया, जिससे गंगा नदी का रास्ता ब्लॉक हो गया। फिर कुछ टाइम बाद जब वो नेचुरल डैम टूटा तो गंगा का पानी कुछ देर के लिए पूरब की जगह उत्तर की तरफ बहने लगा और नदी के इस उत्तर की तरफ बहले को ही उत्तर वाहिनी कहते हैं। बस कहते हैं कि इसी घटना से इसका नाम पड़ गया उत्तरकाशी। और चौथी थ्योरी का कनेक्शन एक पुराने ग्रंथ से है। एक टेक्स्ट है काशी रहस्य। माना जाता है कि इसमें महर्षि वेदव्यास ने बार बार अन्नपूर्णा शब्द का इस्तेमाल किया और इसी वजह से इस इलाके को काशी जितनी ही पवित्र जगह माना जाना। तो ये तो हुई नाम की कहानी, लेकिन चलिए अब जरा इसके और भी पुराने गहरे इतिहास में झांकते हैं। इसकी जड़ें महाभारत और गुप्त काल तक जाती हैं। जैसा हमने शुरू में बात की थी, इसका सबसे मशहूर पुराना नाम था बाड़ाहाट और ये कोई ऐसा वैसा नाम नहीं है। इसका जिक्र गुप्त राजा समुद्रगुप्त के समय से लेकर अंग्रेजों के रिकॉर्ड्स तक में मिलता है। मतलब ये जगह हमेशा से कितनी जरूरी रही होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्कंद पुराण में तो इसे एक बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, कलयुग की काशी। ये अपने आप में बताता है कि इस जगह का पौराणिक महत्व कितना ज्यादा है। महाभारत के उपनयन पर्व में भी इसका जिक्र है। वहां लिखा है कि कभी यहां कुरुश्राव और त्रित्सु जैसी पुरानी जनजातियां रहा करती थी। सोचिए, इस जमीन की जड़ें कितनी कितनी गहरी हैं। चलिए अब इतिहास में एक लंबी छलांग लगाते हैं और एक ऐसी कहानी पर आते हैं जो उत्तरकाशी को सीधे भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ देती है। जी हां, 1857 की क्रांति के एक बहुत बड़े हीरो नाना साहेब 1859 में यहीं छुपे हुए थे। उन्होंने यहां अज्ञातवास में कुछ वक्त गुजारा था। ये वाकई एक बहुत ही जरूरी और थोड़ी चौंकाने वाली ऐतिहासिक कड़ी है और इसका सबूत भी है। ये देखिए सोर्स का वो हिस्सा जिसमें साफ साफ लिखा है कि नाना साहब ने अक्टूबर से नवंबर 1859 तक यहां शरण ली थी। ये अंश इस पूरी कहानी को पुख्ता करता है। और उनका छिपने का ठिकाना भी कोई मामूली जगह नहीं थी। वो केदार घाट पर एक मराठी स्टाइल की बिल्डिंग में रुके थे और मजे की बात यह है कि उसमें एक सीक्रेट तहखाना था, गुप्त कोठरियां थीं और छिपने के रास्ते भी थे। है ना बिल्कुल किसी जासूसी फिल्म जैसा सीन। तो चलिए अब कहानी को आज के दौर में लाते हैं और देखते हैं कि हाल के कुछ दशकों में उत्तरकाशी का सफर कैसा रहा।
और कैसे इतिहास की वो निशानियां आज भी यहां जिंदा हैं। ये टाइमलाइन हमें कुछ जरूरी तारीखें दिखाती है। सबसे पहले 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी को ऑफिशियली एक जिला, एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। फिर 1991 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया, जिसमें नाना साहेब वाली वो ऐतिहासिक बिल्डिंग डैमेज हो गई। और फिर 2002 में उस बिल्डिंग को दोबारा बनाया गया। और आज उसी जगह को जहां नाना साहेब छुपे थे, दोबारा बनाने के बाद उसे ऑफिशियली नाना साहेब का बाड़ा नाम दिया गया है। मतलब एक भूकंप जैसी बड़ी आपदा के बाद भी उस इतिहास को सहेज कर रखा गया। उनकी विरासत आज भी वहां जिंदा है। तो आखिर में सबसे बड़ी बात यही है कि इतिहास सिर्फ मोटी मोटी किताबों में नहीं मिलता, वो तो हमारे चारों तरफ है, जगहों के नामों में, पुरानी इमारतों की दीवारों में। अब ये सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी जगह है जिसकी कहानी बस सुने जाने का इंतजार कर रही है।